यहाँ एक क्वेश्चन रेज होता है कि इतने लॉज और इनिशिएटिव के बावजूद वुमेन के अगेंस्ट में वायलेंस और क्राइम्स क्यों बढ़ रही है। कि एनिमल, मिर्जापुर, साइको किलर कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा, ये हमारी सोसाइटी को ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, मर्डर, क्राइम, सेक्सुअल असॉल्ट, एक्सप्लॉयटेशन एक्सेट्रा का मैसेज दे रही है। हमारी गवर्नमेंट जो आज सोशल मीडिया पर रेगुलेशन लगा रही है, पर इन कंटेंट्स पर रेगुलेशन क्यों नहीं लगा रही है, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए एक कैंसर है। रेप, अ ब्रूटल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। आजकल न्यूज़पेपर में आप डेली रेप के बारे में पढ़ सकते हैं। इंडिया के हर कोने में कहीं ना कोई वुमेन इन रेपिस्ट का शिकार बन जाती है। रेप के बाद कभी उसे जिंदगी भर शर्म से जीने के लिए जिंदा छोड़ दिया जाता है और कभी उसका इतनी हैवानियत के साथ मर्डर किया जाता है कि इंसानियत भी शर्मा जाए। अभी रिसेंट का कोलकाता डॉक्टर रेप केस, इससे पहले 2012 का निर्भया केस, 2018 का कठुआ रेप केस, 2019 का हैदराबाद डॉक्टर रेप केस और 2020 का हाथरस गैंग रेप और मर्डर। आज सबके मन में सिर्फ एक सवाल, क्यों ये रेप केस हर साल क्यों बढ़ रहे हैं। 2012 का निर्भया केस और अब ये 12 सालों के बाद 2024 का कोलकाता डॉक्टर रेप केस, दोनों ही बहुत ही ब्रूटल तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। क्या रीजन है इस ब्रूटल वायलेंस का? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारी सोसाइटी में वुमेन के अगेंस्ट ये हीनस क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं और क्या कोई सॉल्यूशन है इनसे डील करने का। हे एवरीवन, माय नेम इज पूजा गुप्ता। आपका स्वागत है मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज पे। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग 2022 में वुमेन के अगेंस्ट क्राइम के 4,45,256 केसेस रिपोर्ट किए गए, जो कि 2018 से 2022 के बीच में 12.9% इंक्रीज हुआ था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग इंडिया में 15 से 49 ईयर्स के बीच की लगभग 1/3 वुमेन ने किसी न किसी फॉर्म का वायलेंस, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, किडनैपिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, रेप एक्सेट्रा फेस किया है। कुछ एनुअल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2018 में इंडिया में हर 15 मिनट में एक रेप केस रिपोर्ट हुआ। 2022 में 31,000 रेप केसेस रिपोर्ट हुए। उसके बाद से आज तक हर दिन, हर घंटे कभी किसी छोटी बच्ची, कभी स्कूल गर्ल, कॉलेज गर्ल, वर्किंग वुमेन, इवन हाउस वाइफ भी इस क्राइम को फेस कर रही हैं। इतना ही नहीं, इंडिया में रेप के अगेंस्ट इतने लॉज होने के बावजूद 2018 से 2022 के बीच कन्विक्शन रेट मीन्स आरोपियों को सजा सिर्फ 27% से 28% ही रही। मीन्स ऐसे बहुत सारे दरिंदे हैं जो कि इतना हीनस क्राइम करके भी आज हमारी सोसाइटी में आजाद घूम रहे हैं और किसी नए विक्टिम की तलाश कर रहे हैं। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग वुमेन जस्टिस एंड सिक्योरिटी के टर्म में इंडिया की रैंक 177 कंट्रीज में से 128 है। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2022 में इंडिया वुमेन के अगेंस्ट पॉलिटिकल वायलेंस के टर्म में वर्ल्ड में टॉप 10 वर्स्ट कंट्रीज में से एक था। नेक्स्ट पॉइंट है लॉज एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, पॉश एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ये सब लॉज इंडिया में वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, निर्भया फंड, सेफ्टी ऑफ वुमेन इन ट्रेन एंड मेट्रो, गवर्नमेंट के द्वारा ये सब इनिशिएटिव वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए लिए गए हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन रेज होता है कि इतने लॉज और इनिशिएटिव के बावजूद वुमेन के अगेंस्ट में वायलेंस और क्राइम्स क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसके रीजंस हैं। फर्स्ट, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। निर्भया केस 2012 के बाद देश में वुमेन सेफ्टी के लिए स्ट्रिक्ट लॉज तो बने हैं, बट वो देश के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस जुरिस्डिक्शन की वजह से अच्छे से इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स नहीं हो पाए हैं। अरे हमारे तो पुलिस सिस्टम में लोअर लेवल पर कुछ ऐसे पुलिसमैन भी हैं जिन्हें लॉज के बारे में पता ही नहीं है। छोटे छोटे शहरों और गांव में लोकल पॉलिटिशियन और लोकल पुलिसमैन के इन्वॉल्वमेंट के कारण भी एक्यूज को सजा नहीं मिल पाती, जैसा कि आर्टिकल 15 मूवी में दिखाया गया है। सेकंड पॉइंट है करप्शन इन पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक लेवल। अगर ये रेपिस्ट किसी बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या लोकल गुंडों से रिलेटेड हो तो ये आसानी से पकड़े ही नहीं जाते, और इन बड़े लोगों के अगेंस्ट में जस्टिस कैसे मिलेगा, सिस्टम पर लैक ऑफ ट्रस्ट, इन डर की वजह से बहुत सारे वायलेंस और इंसिडेंट रिपोर्ट ही नहीं होते और विक्टिम्स को इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि करप्शन के कारण ये ब्यूरोक्रेट्स, ये पॉलिटिशियन इन रेपिस्ट को शय देते हैं।
जो कि हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और लीगल प्रोसेस की इनएफिशिएंसी और इनएफिकेसी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। थर्ड पॉइंट है लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन जस्टिस सिस्टम। हमारा इंडियन जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि किसी भी एक्यूज को ऐसी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो। इवन फांसी भी बहुत रेयर केस में ही दी जाती है। बट उन विक्टिम्स का क्या जिनको बिना किसी गलती के ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में ऐसी सजा दी जाती है? क्या ऐसे वुमेन्स के अगेंस्ट हीनस क्राइम के लिए हमारा जस्टिस सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए? हमारा फोर्थ रीजन है इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी में वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस को इतना सीरियस नहीं लिया जाता। इसके साथ ही सोसाइटी में विक्टिम वुमेन के प्रति डिसरिस्पेक्ट, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाना, पुलिस का बैड ट्रीटमेंट, इनसेंसिटिव क्वेश्चंस, उनके साथ हुए क्राइम के एविडेंसेस को प्रूफ करना, कोर्ट प्रोसेस में लीगल कॉम्प्लेक्सिटी वुमेन को उनके अगेंस्ट में हुए क्राइम को रिपोर्ट करने में डिस्करेज करती है और इसी वजह से कन्विक्शन रेट इतनी कम है क्योंकि वुमेन के अगेंस्ट में बहुत सारी क्राइम के केस रिपोर्ट ही नहीं होते। फिफ्थ रीजन है रोल ऑफ मूवीज, वेब सीरीज एक्सेट्रा। आजकल हमारी सोसाइटी में ऐसी ऐसी मूवीज, वेब सीरीज लॉन्च हो रही हैं जैसे कि एनिमल, मिर्जापुर, साइको किलर कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा। ये हमारी सोसाइटी को ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, मर्डर, क्राइम, सेक्सुअल असॉल्ट, एक्सप्लॉयटेशन एक्सेट्रा का मैसेज दे रही हैं, जिसे हमारे देश के बच्चे जो कल की फ्यूचर जनरेशन है देखकर बड़े हो रहे हैं। क्या ये इंडिया के फ्यूचर के लिए एक कंसर्न नहीं है? ये डायरेक्टर, ये प्रोड्यूसर सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं। हमारी सोसाइटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमारी गवर्नमेंट जो आज सोशल मीडिया पर रेगुलेशन लगा रही है ताकि कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ कह ना सके, पर इन कंटेंट्स पर रेगुलेशन क्यों नहीं लगा रही है जो कि हमारी सोसाइटी के लिए एक कैंसर है? सिक्स रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। हमारे देश में बहुत कम वुमेन है जिनको उनके लीगल राइट्स और सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में पता है। लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस की वजह से मैक्सिमम वुमेन उनके साथ हुए क्राइम के लिए जस्टिस एक्सेस नहीं कर पाती। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से सॉल्यूशंस अपनाए जा सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट सॉल्यूशन है रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू एंड एडवांस्ड लॉज टू डील सोशल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। हमें यूके की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की तरह ही एक ऐसे लॉ की जरूरत है जो कि वुमेन के अगेंस्ट हीनस क्राइम के लिए इमीडिएट एक्शन इंश्योर करे। जिस तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक अच्छे प्रोविजंस डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं, वैसे ही हमें अपने लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी वर्ल्ड की अच्छी कंट्रीज के वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड अच्छे प्रोविजंस को बोरो करना चाहिए और अच्छे लॉज को इनेक्ट करना चाहिए। सेकेंड सॉल्यूशन है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनके इन्फोर्समेंट, कंप्लायंस मैकेनिज्म और उनकी मॉनिटरिंग को और स्ट्रॉन्ग करना। थर्ड सॉल्यूशन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा इन क्राइम्स को डील करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के एस्टेब्लिशमेंट को रिकमेंड किया गया और जैसा कि हैदराबाद डॉक्टर रेप केस में तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। फोर्थ सॉल्यूशन है फॉर्मेशन ऑफ टास्क फोर्स एंड स्पेशलाइज्ड यूनिट्स। नेशनल लेवल से लोकल लेवल तक ऐसी टास्क फोर्स और स्पेशलाइज्ड यूनिट्स को फॉर्म करना जिनमें लोकल लेवल्स के पर्सनल्स ना हो और जो वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस को एड्रेस कर सके और एक्यूज्ड को जल्दी से जल्दी सजा दिला सके। रेपिस्ट के लिए हमारे इंडियन जस्टिस सिस्टम के द्वारा ऐसी टफ पनिशमेंट को इंश्योर करना जो कि सोसाइटी में फैले इन क्रिमिनल्स के अंदर डर पैदा करे। फिफ्थ सॉल्यूशन है विक्टिम के लिए लीगल प्रोसेस, सपोर्ट सिस्टम और इमोशनल डीलिंग्स को और स्ट्रॉन्ग करना जिससे वो अपने राइट्स के लिए लड़ सके और जस्टिस पा सके। सिक्स्थ सॉल्यूशन है सोशल मीडिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जरिए नेशन वाइड कैंपेन को लॉन्च करके पब्लिक अवेयरनेस को स्प्रेड करना जिससे वुमेन को अपने राइट्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी और लीगल प्रोसेस के बारे में अवेयर किया जा सके। सेवेंथ सॉल्यूशन है रेगुलेशन ऑन रिलीज ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू क्राइम्स। सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मूवी हॉल में ऐसे कंटेंट जो कि किसी भी तरीके से सोसाइटी में क्राइम को बढ़ावा दे, उन्हें रेगुलेट करने की जरूरत है। हमारी गवर्नमेंट को इन क्राइम्स के अगेंस्ट में ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिससे इन रेपिस्ट की रूह कांप जाए और ये क्राइम करने से पहले 1000 बार सोचे।